नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं सुपर टीटी 2022 या इसको 2023 भी कह सकते हैं इस एग्जाम की। वेलकम टू टॉपर्स टाइम। हमें टॉपर्स टाइम दबीन से लेकर शिखर तक। आप लोग अब वीडियो पे नया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि जिससे आपको हमारे आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी की जो एग्जाम होने वाला है, जो एक बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है, टीटी और सुपर टीटी के बारे में। देखिए, जो भी व्यक्ति अभी टीटी का पेपर देके आए हैं 23 जनवरी को, उस पेपर में सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि वो पेपर लगभग 2017 की कॉपी है। लगभग उसके 80% क्वेश्चन 2017 के हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रिट भी इस पे पड़ चुकी है कि क्या पता ये पेपर कैंसिल हो जाए, क्या पता ये पेपर दोबारा से कराया जाए, क्योंकि ये जो कॉपी वाला पेपर है ना, ये पूरा का पूरा उन लोगों ने 2017 का पेपर दे दिया है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि जो सुपर टीटी में क्या जिन लोगों ने यूपी टीटी का पेपर नहीं दिया, क्या उनको मौका मिल सकता है। मैं सीधे साधारण शब्दों में बताना चाहता हूं कि उनको मौका नहीं मिलेगा जिन लोगों ने ये टीटी का पेपर जिन लोगों ने नहीं दिया है। दूसरी बात कर लेते हैं किस प्रकार से ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये जो टीटी का पेपर जिन लोगों ने नहीं दिया है वो लोग भी सुपर टीटी का पेपर दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग सुपर टीटी का पेपर दे। हाँ, अगर वो लोग सीटेट क्वालिफाई है, सीटीटी का जिन लोगों ने पेपर क्वालिफाई किया है वो लोग सुपर टेट दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो सुपर टेट है वो कब होने वाला है। देखिए, सुपर टेट अभी तो आप जानते हैं 10 मार्च तक इलेक्शन है। 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा। कोई भी सरकार जब आती है 5 साल बाद, या कोई भी नई सरकार जब बनती है, तो 1 या 1.5 साल तक तो उस सरकार में मेरे हिसाब से सिर्फ प्रोसेसिंग ही चलती रहती है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, चाहे वो 2016 की भर्ती ले लीजिए यूपीएसआई की, चाहे वो किसी भी स्टेट की भर्ती ले लीजिए, क्योंकि जब कोई भी सरकार बनती है तो वो 1 आध साल तक तो मेरे हिसाब से कोई भी काम एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ या तो फॉर्म भरवाती है या आगे डेट बढ़ाती रहती है। और सुपर टीटी का अभी कोई मूड नहीं है सरकार का, मेरे हिसाब से देखा जाए तो। ये जो आपको 17,000 की घोषणा की गई थी, आप जानते हैं ये 17,000 की जो घोषणा की गई थी, ये कितने उग्र विद्रोह के बावजूद की गई थी। मतलब वहां पे लखनऊ में, प्रयागराज में हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, सुपर टीटी के लिए कितने समय से वहां पे आंदोलन कर रहे थे कि सुपर टीटी का पेपर कराया जाए। उसके बाद 17,000 को इसकी घोषणा की गई थी कि 17,000 सुपर टीटी की भर्तियां कराई जाएंगी, टीचरों की भर्तियां कराई जाएंगी, लेकिन उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, आप जानते हैं। और अब नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, 10-5 दिनों के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, और अब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से। मैं अगर आपको सटीक जानकारी दूं, देखिए, आपको बहलाने वाले, फर्जी जानकारी देने वाले यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं खुद उनको देखता हूं कि वो पल पल में अपडेट देते हैं और पल पल में बताते हैं कि किस प्रकार से यूपी टीटी का पेपर कैंसिल हो जाएगा, सुपर टीटी में बिना यूपी टीटी वाले बच्चों को मौका मिलेगा। देखिए, बहुत से बच्चे मांग कर रहे हैं कि बिना टीटी के सुपर टीटी में बैठाने का मौका मिले, लेकिन बहुत सारे बच्चे रिट डाल रहे हैं हाई कोर्ट में, जिनकी रिट पड़ी हुई है, वो लोग कह रहे हैं बिना टीटी के हमें सुपर टीटी देने का मौका मिले। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अमान्य बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मौका मिलता है, सरकार के ऊपर अगर प्रेशर बनता है, अगर मौका मिलता तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बिना टीटी के सुपर टीटी में बैठने का मौका मिले और एक कंपटीशन करा दिया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई ये पेपर कब तक होगा। तो देखिए, ये जो पेपर है ये 2022 में, तो 2022 के ही एंड में मेरे को होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अभी मई जून जुलाई ये कोई पेपर होने के मुझे चांस नहीं लग रहे हैं। क्योंकि मैंने भी बात की है, लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये पेपर नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जब देखिए, ये जो भर्तियां हैं ये गवर्नमेंट बचा के रखती है अपने इलेक्शन के आखिरी साल के लिए। जानना है आप इस बात को, इलेक्शन के आखिरी साल के लिए जो भर्तियां बचा के रखती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब जब वो इलेक्शन जीत जाएगी या नई पार्टी आ जाएगी, देखिए गवर्नमेंट अगर 2 आ गई, जो गवर्नमेंट फर्स्ट वाली है, अगर उसे हटा के गवर्नमेंट 2 आ गई, तो वो तो 1 साल तक तो कोई काम नहीं करेगी मेरे हिसाब से। इन विषयों पे तो कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि वो भर्तियां अटक गई। चाहे यूपीएसआई 2016 वाली भर्ती ले लीजिए, क्योंकि 2016 में समाजवादी की सरकार थी, लेकिन जब 2017 में भाजपा की सरकार आई तो वो भर्तियां अटक गई, अब 2022 में जाके कंप्लीट हुई है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्या पता गवर्नमेंट अगर जो गवर्नमेंट है वो आ जाए तो क्या पता ये भर्तियां, लेकिन लेट तो होंगी ये भर्तियां अभी तो फिलहाल नहीं आनी 1-1.5 साल में। क्योंकि अगर आप लोग वाकई में दिमागदार हैं तो आप लोग उन लोगों से पूछिए जो लोग इस फील्ड में रहते हैं कि भर्तियां नहीं अभी आने का इसका कोई उम्मीद नहीं है। यूपी लेखपाल भी अटका के रख दिए। पैट जब कराया गया था अगस्त में, तो बोला था कि ये भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कराया जा रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एग्जाम इतना लेट हो जा रहा है। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, यूपी टेट के। तो यूपी टेट का जो सुपर टेट का जो सिलेबस है, सुपर टेट का सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा जो सिलेबस लिखा हुआ है। इसमें किस प्रकार से मेन सेक्शंस को बता देता हूँ। लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं। 10 सब्जेक्ट के साथ साथ लगभग 20 नंबरों की गणित होती है। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका होता है, चाहे वो हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे अंग्रेजी है,
उसके साथ बात कर लेते हैं कि जो करंट अफेयर है वो 30 नंबर होते हैं। कुल मिलाकर 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है, जिसमें आपको अगर जनरल कैटेगरी के तो आपको 67 नंबर, लगभग 67 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और लगभग 60 के आसपास नंबर चाहिए होते हैं ओबीसी या एससी में पास होने के लिए या एसटी में पास होने के लिए। तो इस प्रकार का इसका सिलेबस रहने वाला है। आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए और आप लोग किसी भी फर्जी अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप लोग हमेशा खुश रहें, अच्छी तरीके से रहें, आपका उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे की अपडेट के लिए। बहुत